हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 डीलिंग विद एमरजेंसी। हमारे पास एमरजेंसी आती है तो हम उसे कैसे डील करना है। अब देखो एमरजेंसी कैसे कि किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम आपको क्या क्या करना है, तो उसको बोलते हैं एमरजेंसी आती है। और उसके बाद आपको उसकी एमरजेंसी से डीलिंग करनी होती है, यानी उसे कैसे उसको सोल्व किया जाए। देखो मान लो आपको कोई इमरजेंसी आ गई, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, तो उस टाइम आपको क्या क्या करना है। उस टाइम आपको काम रहना है और कॉमन सेंस यूज करनी है। कॉमन सेंस कैसे, जैसे ब्लड बह रहा है तो उसको कैसे स्टॉप करें। और सेकंड है कि किसी अडल्ट को इमिडिएटली बुलाओ, या अडल्ट होता है जैसे कोई बड़ा बच्चा जो आपकी हेल्प कर सके। थर्ड, सबसे पहले फर्स्ट एड लेनी है आपको, छोटी मोटी फर्स्ट एड, जिससे आपका जो फर्स्ट ट्रीटमेंट हो सकता है उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। ठीक है, जो नॉर्मल आप कर सकते हो आपको वो करना है। उसके बाद आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, उसके लिए आपको डॉक्टर के को कॉल कर सकते हो या एम्बुलेंस को भी बुला सकते हो। ठीक है, फर्स्ट एड क्या होता है। फर्स्ट एड होता है डॉक्टर के पास जाने से पहले जो आप घर पे अपना इलाज करते हो, वो इलाज जो आपको पूरी तरह इलाज तो नहीं होता, लेकिन छोटा सा इलाज होता है जो आपको प्रिकॉशंस करने होते हैं। जो आपको इंजरी हुई है उससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है। ठीक है, जो आपकी इंजरी होती है वो ना बढ़े, उसके लिए आपको सबसे पहले घर पे ही फर्स्ट एड करना होता है और उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। ठीक है, तो जो घर पे करते हो आप फर्स्ट एड, उस पहला जो आपका ट्रीटमेंट होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। ठीक है, अब आपको ये बताएगा कि आपको फर्स्ट एड करना है बर्न से, यानी आप जल जाओ तो उसके लिए आपको क्या क्या फर्स्ट एड कर सकते हो। सबसे पहले आपको बर्न एरिया पे कोल्ड रनिंग वाटर डालना है। ठीक है, उसके बाद जो एरिया आपका जला है उसके ऊपर आपको कोई ना कोई ऑइंटमेंट यानी कोई स्प्रे रिलीफ, जो बर्निंग से आपको बचा सके, जो बर्निंग सेंसेशन होती है, जो जलन होती है, उसके लिए आपको कोई स्प्रे डाल सकते हो। थर्ड, आपको कोई भी आइसक्रीम या आइस नहीं डालनी है, कोई लोशन या बर्न ऑयल, ऐसा कोई ऑयल नहीं डालना जो आपके बर्न्स को और ज़्यादा सेंसेशन जो होती है यानी जो जलन होती है उसको और ज़्यादा बढ़ाए। ठीक है, ये कुछ आपको फर्स्ट एड यूज करनी है। अब अगर कोई केमिकल आपके ऊपर गिर गया है जैसे कि एसिड वगैरह, उससे आपको क्या क्या फर्स्ट एड करना है। सबसे पहले जो केमिकल गिरा है तुरंत आपको उसको वॉश करना है पानी से। ठीक है, उसको किसी भी चीज़ से कवर नहीं करना है। ठीक है, कोई भी कपड़ा वगैरह उसके ऊपर डालना नहीं है। और उसके बाद आपको विक्टिम को कुछ पीने के लिए थोड़ा बहुत देना है ताकि उसको आप काम कर सको। उसकी जो सेंसेशन है, बर्न सेंसेशन है, उसके लिए थोड़ा सा उसको आराम मिलेगा। ठीक है, आपको उसके ऊपर ब्लिस्टर यानी कोई भी चीज़ डालनी नहीं है, ब्लिस्टर नहीं करना उसको। और हो सके तो आपको फिर तुरंत आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, अब अगर आपको कट लग गया है या कोई वुंड हो गया है, जख्म आ गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने हैंड पे कट लगा है तो उसको सोप से अच्छी तरह से उसको धो देना है, ताकि कोई एंटीसेप्टिक सोप से धोना है कि कोई बैक्टीरिया वगैरह ना उसके अंदर चला जाए। ठीक है, फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है। ठीक है, फिर उसको आइस यूज करनी है और उससे आपका जो कट है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को तुरंत डॉक्टर के पास ले जा सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं नोज ब्लीड। कई बार नाक से खून बहता है, उसके लिए आपको क्या क्या फर्स्ट एड करनी है। कई बार गर्मियों में आपकी जो है नाक है उससे अचानक ब्लड आ जाए तो उसके लिए आपको फर्स्ट एड क्या करना है। सबसे पहले जो पेशेंट है जिसको नोज ब्लीड हुई है उसको आराम से सीधा स्ट्रेट बैठा देना है। उसके बाद उसको कहना है कि आप ब्रीथ करो माउथ से। ठीक है, नोज से ब्रीथ नहीं करना, माउथ से ब्रीथ करने के लिए कहा जाता है। और उसकी नाक को गीले कपड़े से ढक दिया जाता है। गीले कपड़े से ढकने से उसका जो ब्लड है वो थोड़ा सा बहना कम हो जाता है और उसके बाद उसको आप डॉक्टर के पास ले जा सकते हो। अब हम फर्स्ट एड बात करते हैं इलेक्ट्रिक शॉक पे। अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो उसके लिए क्या क्या फर्स्ट एड करनी होगी। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक करंट है जो पास हो रहा है जिस भी थिंग से, आपको सबसे पहले स्विच ऑफ करके उस सोर्स को हटाना है, यानी जहाँ से वो करंट लग रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद विक्टिम को सांस के लिए बोलना है कि आप सांस लेते रहिए, उसकी चेक करनी है सांस चल रही है या नहीं चल रही। उसके बाद तुरंत उसको हॉस्पिटल में लेके जाना है। ठीक है, अब हम फर्स्ट एड बात करते हैं स्प्रेन की, यानी मोच आ जाती है तो उसके लिए आप क्या करना है। सबसे पहले कुछ आइस क्यूब लेनी है और जहाँ पे वो स्प्रेन हुई है, जो स्वेलिंग हुई है, उस पोर्शन पे आपको उसको रब करना है। ठीक है,
फिर उसके बाद एक बैंडेज उसके ऊपर रैप कर देनी है और उसको तुरंत कहाँ पे लेके जाना है, डॉक्टर के पास लेके जाना है, ठीक है। अब अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए यानी हड्डी टूट जाए, उसके लिए आप क्या फर्स्ट एड बॉक्स करोगे। सबसे पहले जो पर्सन जिसका फ्रैक्चर हुआ है उसको एक आरामदायक जगह पे बैठाना है, ठीक है। उसके जो पोर्शन पे जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है उसके पोर्शन को एक स्प्लिंट यानी एक सहारा देना पड़ेगा, ताकि वो नीचे झुकेगा तो उसका दर्द होगा। जैसे इसको सपोर्ट दे रखा है ऐसा ही आपको उसको सपोर्ट देना होगा, ठीक है। किसी कपड़े की हेल्प से भी आप उसको सपोर्ट दे सकते हो। और जो उसको जिस भी पार्ट पे फ्रैक्चर हुआ है उस पार्ट को आपको मसाज नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है, ठीक है। अब हम फर्स्ट एड बात करते हैं स्नेक बाइट। अगर स्नेक काट जाता है तो उसके लिए क्या क्या फर्स्ट एड करोगे। सबसे पहले जिस एरिया को उसने कट किया है उसको सोप और वाटर से अच्छी तरह से धोओगे, और उसके बाद उससे थोड़ी सी आगे 2-4 इंच जहाँ पे उन्होंने कट किया उससे 2-4 इंच को छोड़ के उसके आगे आप एक पट्टी बांध दोगे, ताकि आपका जो स्नेक बाइट है, स्नेक के जो पॉइजन है यानी जहर है वो आपकी बॉडी में ना फैले। उसके बाद आपको तुरंत क्या करना है, डॉक्टर के पास लेके जाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट एड। जो कोई इंसेक्ट होता है या जो कोई मक्खी है उसको काट जाए या वो स्टिंग होता है उसको उसका डंक होता है या वो डंक मार जाती है या काट जाती है, उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले जो उसका स्टिंग है, जो उसका डंक है या वो अंदर आपकी स्किन के रह जाता है, उसको सबसे पहले निकालना है आपको, जैसे ये निकाल रहा है इस पिक्चर में। फिर उसके बाद उसको एरिया को सोप से वॉश करना है और आइस क्यूब उसके ऊपर रैप कर देनी है या आइस क्यूब से उसको रब करते रहना है 10 मिनट तक, ठीक है। उसके बाद आपको कोई जेंटल सी क्रीम यूज कर लेनी है ताकि आपको इचिंग यानी खुजली ना हो। अब हम बात करते हैं कोई एनिमल बाइट कर जाता है तो क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले कोई ये एनिमल्स जैसे डॉग हुआ, कैट हुआ, अगर ये बाइट कर जाता है तो उससे हमें रेबीज होने का खतरा रहता है, तो इसलिए हमें उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले अगर किसी को काट जाता है तो आपको कॉटन वूल लेनी है और उस जख्म को बंद करना है ताकि आपका ब्लड और ना बहे, ठीक है। उसके बाद आपका जब ब्लड बहना बंद हो जाता है तो तुरंत आपको क्या करना है, उसके ऊपर कोई और ट्रीटमेंट नहीं करना, तुरंत उसको कॉटन वूल से लपेट के और डॉक्टर के पास लेकर उसको जाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइजनिंग। अगर किसी को कोई पॉइजनस चीज़ ले लेता है वो तो उस के लिए हम क्या फर्स्ट एड करेंगे। जैसे घरों में बहुत सारे पॉइजनस थिंग्स होती हैं, जैसे नेल पॉलिश होगी, नेफ्थिलिन बॉल्स हुई, पेंट हुआ, डिटर्जेंट हुआ, कोई मेडिसिन होगी। अगर कोई गलती से इनको ले लेता है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप इस केस में विक्टिम को वॉमिट होती है, ठीक है, तो आपको तुरंत उसको वॉमिट करवा देना है। अगर वॉमिट नहीं होती तो वॉमिट करवाना है और फिर इमीडिएटली उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, ठीक है। यहाँ तक के चैप्टर के बाद आपके आ जाती है एक वर्कशीट। तो देखो इस वर्कशीट में मैचिंग द फॉलोइंग है, हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। सबसे पहले बर्न्स के लिए हमें क्या करना है, ऑइंटमेंट। सेकंड है वोंड के लिए आपको क्या करना है, एंटी टेटनस इंजेक्शन। थर्ड है फ्रैक्चर के लिए आपको स्प्लिंट्स यूज करनी है। फोर्थ है एनिमल बाइट है तो एंटी रेबीज इंजेक्शन यूज करना है, ठीक है। अब हम कुछ बात करेंगे फायर एमरजेंसी, जैसे कि फायर यानी आग लग जाती है, उसके लिए क्या एमरजेंसीज यूज करनी है। देखो कई बार ऑयल होता है और ऑयल की वजह से आग लग जाती है, कपड़ों पे आग लग जाती है, ठीक है, या आसपास आग लग जाती है, तो उससे क्या होता है, जान का खतरा हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस करने हैं, क्या क्या बचाव करने हैं। तो जो आग ऑयल से लगी है उसके ऊपर आपको कभी भी पानी नहीं डालना है। क्यों, क्योंकि जो पानी होता है वो हल्का होता है और वो पानी आग के ऊपर जो ऑयल होता है वो हल्का होता है पानी से और वो ऊपर चला आता है पानी के, और जो आग होती है वो ऑयल में लग जाती है और ऑयल के ऊपर बनी रहती है। वो पानी डालने से भी वो आग नहीं जलती, नहीं बुझती। तो क्यों, क्योंकि वो हल्का होता है। तो इसलिए सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ऑयल से जो आग लगी है उसके ऊपर आपको पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो आप क्या डालोगे, उसके ऊपर आप सैंड या मड डाल सकते हो या एक फायर एक्सटिंग्विशर आता है, इसका भी आप यूज कर सकते हो। अब आप सेकंड, अगर फायर लगी है इलेक्ट्रिक गैजेट से, कोई इलेक्ट्रिक गैजेट से आग लगी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, कभी भी इलेक्ट्रिक गैजेट जो होता है उसके ऊपर पानी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक गैजेट जो होता है
पानी अगर आप फेंकोगे तो वो गुड कंडक्टर होता है पानी इलेक्ट्रिक का, तो सारी जगह पे पानी के अंदर करंट आ जाता है और वो सारी जगह पे फैल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो स्विच होते हैं वहाँ से पावर कट करना है, यानी उनको बंद करना है, और उसके बाद आपको पानी नहीं फेंकना है, ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है। ठीक है, अब अगर किसी पर्सन के कपड़ों पे आग लग जाती है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उस पर्सन को भागना नहीं चाहिए, क्योंकि भागने से आग को हवा मिलती है और वो और ज़्यादा फैलती है। ठीक है, उसको ग्राउंड पे लेट जाना चाहिए और ऐसे रोल करना चाहिए जैसे इस पिक्चर में कर रहा है, तो इससे आग बुझ जाती है। या फिर उसको कोई कवर कर देना है ब्लैंकेट से, जैसे इस पिक्चर में किया हुआ है, ब्लैंकेट से कवर कर देना है। ठीक है, इससे भी क्या होता है, आग बुझ जाती है। उसको ऊपर पानी नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, तो कहीं अगर कोई वुंड हो गया यानी जख्म हो गया, उसके ऊपर पानी डालोगे तो उसका भी इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। इस चैप्टर के बाद आपको ये की टर्म्स मिलेंगी, आपको ये की टर्म्स अच्छे ध्यान से याद करनी है। ठीक है, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ये की टर्म्स लर्न करनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो इस चैप्टर की बची हुई ये वर्कशीट है, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज की वीडियो में आपको ये चैप्टर रीड करना था और यहाँ तक कि आपकी सारी जितनी भी वर्कशीट थी वो आपको ध्यान से देखनी है, समझनी है उनको, और ये सारी डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर की वर्कशीट। थैंक यू।